बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की खसूसी नशिस्त में सीनियर एंकर पर्सन जमील फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूकी साहब उन चंद लोगों में से हैं जो कि इमरान खान के वज़ीर आज़म हाउस में गुज़रे आखिरी लम्हात के ऐनी शाहिद हैं और बराह रास्त इमरान खान साहब की इनसे गुफ्तगू भी हुई और कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर की स्टोरीज़ हैं वो फ़ारूकी साहब को पता है। तो इसलिए आज हमने इन्हें ज़हमत दी है और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया है। थैंक यू सो मच फ़ारूकी साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया इमरान। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे हुकूमत, दौरे इक़्तिदार ख़त्म हुए अब एक हफ़्ता तकरीबन होने वाला है, लेकिन मुल्क में जो एक सियासी बहरान की कैफियत है वो भी ख़त्म नहीं हो पा रही। इस पे आप एक तबसरा कर दें, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो आखिरी मुलाकात आपकी हुई थी उसका कुछ अहवाल जानेंगे। देखें, ये पॉलिटिकल जो बैटल होती है ना, उसके अंदर चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुआ करती हैं। और जिस तरह से खान साहब का आउस्ट होना वज़ीर आज़म हाउस से लिखा हुआ था, उसके बाद पब्लिक का ये एंगर भी जेन्युइन था। और हमने इतवार के रोज़ देखा कि किस अंदाज से पब्लिक ने पूरे पाकिस्तान के अंदर निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद फिर गुज़िश्ता शब पेशावर का जो पावर शो था, बहुत बड़ा पावर शो था। तो खान साहब गवर्नमेंट तो जिस तरह उन्होंने चलाई, खान साहब अपोजिशन करने के ज़्यादा मास्टर हैं। तो जिस तरह से पब्लिक उनके साथ जुड़ी हुई है उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर उनके जहन में ये भी होना चाहिए, यानी हम व्यूअर्स के जहन में भी ये होना चाहिए, ऑडियंस के जहन में भी और एनालिस्ट के जहन में भी, कि उधर भी जो इतना बड़ा इत्तेहाद है ना अपोजिशन का, वो भी सियासतदानों के घाक हैं। वो कोई मजाक नहीं है कि वो इस तरह से एक चलती फिरती 3.5 साल की गवर्नमेंट जो सेम पेज करती नहीं थकती थी, उसको उड़ा के उसने मार दिया। तो जाहिर है कि उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। ऐसे नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही दिन जब कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया तो उन्होंने एक बात रखी कि हम एक इन कैमरा इजलास बुलाने जा रहे हैं जिसके सामने ये लेटर गेट का मामला रखा जाएगा। तो इस वक्त जो हालिया गवर्नमेंट है उनकी पहली कोशिश ये होगी कि इमरान खान का ये जो नैरेटिव है ना लेटर गेट वाला, इस नैरेटिव को डिसमेंटल किया जाए। उनकी पहली हद्दुल इम्कान कोशिश होगी। इलेक्शन में ये भी जाना चाहते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ खान साहब रो रहे हैं कि मैंने इलेक्शन में जाना। इलेक्शन में गवर्नमेंट भी जाना चाहती है, शहबाज शरीफ जाना चाहते हैं, सारे जाना चाहते हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी को थोड़ा तरद्दुद है, बाकी सारे जाना चाहते हैं इलेक्शन में। लेकिन वो इस टैग के साथ नहीं जाना चाहते कि इमरान खान ने उन्हें कौम के सामने गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। और खान साहब भी इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन वो इस टैग के साथ जाना चाहते हैं कि ये जितनी अपोजिशन है लुटेरों का टोला है, अमेरिका के कहने पे इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। तो अब ये दो अलग पर्सपेक्टिव हैं, मंजिल दोनों की एक ही है, लेकिन रास्ता वो अलग अलग चूज करना चाहते हैं। और अगर इस लेटर गेट स्कैंडल के नैरेटिव को गवर्नमेंट डिसमेंटल नहीं कर पाती तो ये जूतों और फूलों की जगह जूतों के हार इनको पहनाए जाएंगे जब ये अपने इलाकों में जाएंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है, और अगर जो अपोजिशन है इस वक्त खान साहब की, वो अपने इस नैरेटिव के ऊपर थोड़ा सा भी पीछे हटती है और उन्हें कहीं से डेंट पहुंचता है, चाहे अदालत के किसी फैसले की वजह से पहुंचे या चाहे अपोजिशन यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे और इसके ऊपर कार्रवाई करे और एक नैरेटिव बिल्ड हो कि जी एनएससी में जो कुछ सामने आया था वो तो आया था, या वो एम्बेसडर पाकिस्तान में आकर ये कह दें कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया था। तो उस सूरत में इमरान खान का नैरेटिव डेड हो जाएगा। तो दोनों विन विन सिचुएशन है। अगर 1.5 महीने के अंदर मुझे लगता है इसका कोई इसकी मिडवे बिटवीन द टू निकाल लिया जाएगा। सर, जो आखिरी रात थी वहाँ पे आप उन चंद एंकर्स में से थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ वक्त गुजारा, थोड़ा वो मंजरनामा बयान कीजिएगा। देखिए, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी कर चुका हूँ, दूसरा एक आध दोस्त ने इनवाइट किया था। ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ दूसरे चैनल्स पे, लेकिन मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूँ कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, यानी दिस वाज बिटवीन 9th and 10th अप्रैल, मिडनाइट बिटवीन दीज टू। तो आई वाज हियर एट माय ऑफिस। तकरीबन शाम को 4 बजे के करीब मुझे मैसेज आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पीआरओ की जानिब से और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपने आज रात 10 बजे वज़ीर आज़म हाउस में आना है और प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने ये तक नहीं पूछा कि और एंकर्स हैं, ये सिर्फ मुझे बुलाया जा रहा है, कोई इंटरव्यू है या वैसे बुलाया जा रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस वक्त आई वाज सिटिंग इन ट्रांसमिशन और मैं एज एन एनालिस्ट बैठा हुआ था अपने चैनल पे। तो शाम को तकरीबन कोई 6 बजे के करीब फिर मुझे कॉल आई फ़ारूक हबीब साहब की, और उन्होंने कहा कि यार आपने तैयार रहना है क्योंकि कंफर्म है कि रात 10 बजे मीटिंग है। मैंने कहा और एंकर्स हैं? कहता हाँ 3-4 और एंकर्स हैं। तो मैं फिर यहाँ से निकल गया ऑफिस से। मैंने कहा कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ,
क्योंकि यहाँ पर तो मेरा एक किस्म का ज़ाहिर कैटलॉग कपबोर्ड वगैरह बना हुआ है, सारे कपड़े हैं, लेकिन मैं उस दिन प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना था, मैंने घर जाता हूँ कपड़े चेंज करता हूँ। मैं घर गया, रास्ते में ही था तो मुझे फिर मैसेज आया PRO, प्राइम मिनिस्टर के PRO का, ये तकरीबन 7:30 का टाइम था। उन्होंने कहा कि आपने 9:15 बजे पहुँच जाना है। तो मैंने कहा अभी तो 10 बजे का टाइम था। कहते नहीं, टाइम चेंज हो गया, 9:15 बजे पहुँचना है। मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे भाई, 1 घंटे के अंदर कैंसिल ही ना हो जाए, कोई नहीं पता। ये सिचुएशन ऐसी चल रही थी ओवरऑल। तो मैं 9:15 बजे वहाँ पहुँचा अपनी टीम के साथ। मेरी टीम को बाहर ही रोक लिया गया। अंदर जब एंटर हुए हैं तो प्रोटोकॉल ने मेरी टीम को उधर ही रोक लिया, गाड़ी रोक ली और मुझे कहा कि आप जमील फारूकी साहब आप जो है अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमें उनके जो प्रिंसिपल स्टाफ था वो ले गया। ये मैं मंजर इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये हिस्टोरिकल मोमेंट्स थे और इस तरह की थी कि जी, और शायद हो सकता है कि कल कला को मैं भी किताब लिखता हूँ या फिर इस मामले के ऊपर हिस्टोरियंस कोई किताब लिखते हैं तो हमारी जो है ना ये आए विटनेस होगी। बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कामयाब नहीं हुई। तो अंदर चले गए, हमें एक लाइब्रेरी में बिठाया गया। हमारे बाकी एंकर्स आना शुरू हो गया। उसमें अरशद शरीफ साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, खाबर घुमन साहब थे, फरिया इदरीस साहिबा थी, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा थे और मैं था। तो हमें वहाँ से उठाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया, उन्होंने कहा यहाँ से उठें और वो कॉन्फ्रेंस रूम, एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस रूम है PM हाउस का। मैं पहले इंटरव्यूज कंडक्ट कर चुका हूँ, जाता रहता हूँ, तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरा एक कोना उसका हमें समझ में आता है। तो हमें कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए और उधर बिठाया। अभी हम बैठे ही थे, कोई 2-4 मिनट गुजरे, फिर उनके जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक कर्नल साहब हैं, वो आए अंदर। उन्होंने कहा कि जी आप जो है दोबारा से लाइब्रेरी में बैठें क्योंकि खान साहब उधर आके मिलेंगे। फिर हम वहाँ चले गए। तो समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, उधर हमारी गप्पें चल रही थी। फिर आगे उन्होंने कहा कि खान साहब बाहर लॉन में बैठे हैं और गर्मी बहुत है, वो कह रहे हैं मैं अंदर नहीं आना चाह रहा, तो इनको बाहर ही लाया जाए। तो अब हमें घुमा फिरा के ना वो PM हाउस का जो लॉन है जहाँ पर समझे कि बहुत बड़ा रकबा है, कोई तकरीबन कोई 40-45 एकड़ का रकबा है। तो उसमें एक खूबसूरत सा लॉन बनाया हुआ, कहते हैं उधर बैठे हुए उधर आ जाएं। हम गए, वहाँ तक पहुँचे 4-5 मिनट वॉक के बाद। तो मेरी बिल्कुल आंखों के सामने प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उनके साथ 10 चेयर्स लगी हुई थी जैसे दरबार के अंदर होता है। हम देखते हैं 5 चेयर्स इधर रखी हैं, 5 चेयर्स इधर रखी हैं और ये हेड सीट पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। बराबर में एक सोफ़ा पड़ा था, उस सोफ़े के ऊपर अल्लाह भला करे शफकत महमूद बैठे थे, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और इस जगह पे हमें रोक लिया गया। और मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा आगे नहीं जाएं, अभी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कोई। अच्छा, हम उधर से ही देख सकते थे खान साहब के चेहरे के तासुरात बड़े हशाश बशाश, कहीं से कोई बिल्कुल ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, समझे सामने जैसे रूम है इतना डिस्टेंस था, तो हशाश बशाश और उनसे शफकत महमूद से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर उन्होंने तकरीबन 1.5 मिनट के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि आप जा सकते हैं, जाके बैठें। तो हम आए तो खान साहब खड़े हो गए, वही उनका जो स्टाइल है, यूँ सीने पे हाथ रखा, सलाम किया सबको और नाम ले लेके। और 2 रॉज थी, इस वाली रॉ में जो मैं जो था वो मिनिस्टर्स रॉ में बैठ गया। मेरे लेफ्ट पे शफकत महमूद थे और मेरे एक्सट्रीम राइट पे, बिल्कुल राइट के ऊपर जो है वो फ़ारूक हबीब थे, फैसल जावेद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब थे और मेरे बिल्कुल नेक्स्ट शाह महमूद कुरैशी साहब थे। अच्छा, मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब को पहली दफ़ा इतना परेशान देखा। अच्छा, मैंने हैंडशेक किया तो उन्हें जवाब तो दिया, वरना वो बड़े हंसमुख हैं, तफसीली बात करते हैं, तो गर्मजोशी से मिलते। हाँ, नहीं मिले तो गर्मजोशी से, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात कोई ज़्यादा हाँ हौसला अफजा नहीं थे। तो सारे देखने लग गया कि यार इनको क्या हुआ है, पता नहीं, वो परेशान थे बहरहाल। तो इतनी देर में जो है डिस्कशन शुरू हो गई खान साहब से। तो खान साहब से पहला सवाल ये पूछा गया कि जी आपका तुरब का पता क्या है, अभी जो 1-2 घंटे रह गए क्या करेंगे, आई मीन के तो कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। तो खान साहब ने कहा कि आई विल फाइट टिल एंड, मैं तो आखिरी बॉल तक खेलूंगा। और हमने कहा कि ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है, खेलेंगे, लेकिन दायरा है कि आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को देखना होगा। तो कहते हैं उसका मैंने हल ढूंढ लिया और वो ये है कि अभी 2 मिनट पहले मैं कैबिनेट मीटिंग के अंदर उस लेटर को डीक्लासीफाई करके आ गया हूँ। तो हमने कहा ये तो बड़ी खबर है, आप हमें बताना चाहिए। तो कहते नहीं, अभी ये ब्रेकिंग है आप सबके लिए, अगर आप बताना चाहें अपने चैनल्स को। तो फिर हमने कहा बस सिर्फ कैबिनेट को या हमें भी दिखाएंगे? उन्होंने कहा हम आपको भी दिखाएंगे, आप सबको दिखाएंगे, इशारा कर करके आप भी देखें, आप मेरे गवाह हैं। और कल को अगर मेरी गवर्नमेंट चली जाती है
तो मैं हिफ्ज़ मातकद्दम, चीफ जस्टिस, सदर पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट, इन चारों को भेज रहा हूँ। नहीं भेजा नहीं, अच्छा, उस वक्त भेजना था, अभी भेजने लगे थे, वो ब्रेकिंग थी उस वक्त की। तो मैंने फिर इधर ही उनसे सवाल बढ़ाया ना, तो सरप्राइजिंग सवाल था। मैंने कहा अभी अभी आपने तज़किरा किया कि अगर कल को हमारी गवर्नमेंट चली जाती है तो क्या आपने माइंड बना लिया है कि आपकी गवर्नमेंट जाने लगी है? तो ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक फॉर नेक्स्ट 15 to 30 सेकेंड्स। तो एक ऐसे ही चुप करके बैठे रहे, फिर एकदम से ऊपर, नहीं जमील ऐसा नहीं है, हम तो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जाने लगी है। तो अपने आप को दिलासा बहरहाल दे रहे थे। फिर हम में से सब मुख्तलिफ सवाल पूछते रहे। किसी ने पूछा कि आप आज कोई बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, आपने तो उस रात की बड़ी हैपनिंग जो कि फेक न्यूज़ के तौर पर उभर कर आई। तो उन्होंने कहा किस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग? तो फिर मेरा ही सवाल था कि आर्मी चीफ को सैक कर सकते हैं या DGI को? तो बड़े खुल के बोला ना, तो एकदम से क्या निकला उनका। सारे जितने बैठे थे सारे हंस पड़े। तो उन्होंने कहा यार किस तरह की बातें करते हैं आप लोग, दिस इज़ नॉट ऑन माई प्लान, दिस इज़ नॉट ऑन माई कार्ड्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आगे ही मैं बड़ा लो चल रहा हूँ यार, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो बहरहाल कहीं ना कहीं अंदर से डाउन थे, चेहरे से हशाश बशाश थे। फिर ओवरऑल सवाल करते करते अरशद शरीफ साहब ने वहाँ पे सवाल किया था कि आर्टिकल 69 जो है इसकी खिलाफ वर्जी हुई है कोर्ट के फैसले में, तो क्या प्रेसिडेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं? उन्होंने कहा हम सारे कानूनी ऑप्शंस लेंगे, और आज हम रिव्यू में भी चले गए। तो फिर मैंने यहाँ पर पूछा कि आप रिव्यू में कैसे चले गए हैं? अभी रात 12 बजे अदालत खुल रही है, थोड़ी देर बाद मेरे पास खबरें ये आ रही हैं, और रिव्यू में आप कैसे जाएंगे? क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर है, और रिव्यू के लिए जो गए थे 5 बजे उस वक्त अदालत बंद हो चुकी थी। उन्होंने कहा मंडे को आइएगा। तो एकदम से ना यूं सरप्राइज हुए और कहते अच्छा हम रिव्यू में नहीं जा सके। तो मैंने कहा सर वो तो उन्होंने अदालत ही बंद थी, वो कहा मंडे को आइएगा। तो कहते अच्छा शफकत ये हम रिव्यू में नहीं गए? शफकत साहब ने कहा कि नहीं वो अदालत बंद हो गई थी, तो उनको यानी बताया ही नहीं गया था। ये तो सरप्राइजिंग है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। इस मोमेंट में पीएम से बातें छुपाई जा रही थी। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस नहज पे है कि उसकी गवर्नमेंट जाने लगी है और खुद जाने लगा है, और उसको ये चीज़ पता नहीं थी। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने वाकईतन उन्होंने लाइल्म रखा होगा, या ये होगा कि उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया होगा कि ऑलरेडी इतना परेशान है, तो ये बता देने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी उन्होंने कोई तकरीर वगैरह तो करनी नहीं है, तो इनको खामोश ही रखा जाए। ऐसे से एक लाइन बड़ी वायरल हुई है कि पीएम ने जाते हुए कहा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हुआ हो। इसका थोड़ा बताइए क्या पस मंजर था? काफ़ी देर तक वो इसके ऊपर कमेंट करते रहे। तो हम सब से कहते हैं यार आप लोग आई विटनेस हैं, हिस्टोरियन हैं, आप ये मतलब हाथ देख रहे हैं, ये बताएं कि कोई रह तो नहीं गया इदारों में से जो मेरे खिलाफ हो। तो उस पर बड़ा सैड थे वो, खासे सैड थे। तो हम सब ने कहा सर अपेरेंटली तो कोई नहीं रह गया। तो कहते बस ये आप देखते जाएं कि कोई रह नहीं गया मेरी मुखालफत में, और जिसके खिलाफ सारे खड़े हो जाएं तो समझो कि वो हक पर है। तो ये उनके जुमले थे। और फिर एक र्यूमर्स की एक बड़ी तवील दास्तान चल निकली कि जी 2 हेलीकॉप्टर उतरे हैं, उसमें लोग आए, खान साहब के साथ मिस हैंडल किया गया और खान साहब छोड़ के गए। ये BBC की स्टोरी भी है। तो हम जो 6 के 6-7 एंकर से हम उधर ही थे। हम बाहर निकल के बीपर भी दे रहे थे, हम फिर वापस अंदर भी जा रहे थे। तो इस दौरान एक ही हेलीकॉप्टर उड़ा है वहाँ से, जो खान साहब का हेलीकॉप्टर था। अच्छा सर, ये जो अभी भी जो PTI है वो पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और शायद ऐसा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अपोजिशन की तरफ धकेल दिया गया है। आपको लगता है कि ये जो नई गवर्नमेंट बनी है शहबाज शरीफ साहब की, ये अभी से कहना शुरू हो गए कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे, क्या मुमकिन है ऐसा? देखें वो इसलिए खान साहब का एक एग्रेशन भी नजर आ रहा है। देखें वो क्यों कह रहे हैं, उनके एंड पे जाकर सोचें ना। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खान साहब के इस लेटर गेट वाले नैरेटिव को डिसमेंटल करने की पोजीशन में नहीं है, जो पब्लिक इतना बड़ा क्राउड निकाल के बाहर खड़ी हुई है। और खान वो बंदा है जिसने मोमेंटम को बढ़ाना है, कम नहीं होने देगा। वो उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल है। तो अब इनको चाहिए टाइम, गवर्नमेंट को चाहिए टाइम इसको डिसमेंटल करने के लिए, यानी इस सारे जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको टाइम चाहिए। तो वो 1.5 साल का मंत्रा इसीलिए कह रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर चलो आहिस्ता आहिस्ता कुछ परफॉर्म करके, कहीं पेट्रोल की कीमतें कम करके, कहीं लोगों की तनख्वाहें बढ़ा के, तो लोगों को रिलीफ दे के ना वो उनके इस नैरेटिव को डेड कर सकते हैं। अमेरिका भी इनको फेवर करेगा, ज़ाहिर है
उनका एलिगेशन तो यही है कि उन्हीं के कहने पे ये आए हैं, तो IMF भी इनका साथ देगा, बाइडन भी इनका साथ देगा, तो सारे अमरीकी इदारे भी इनके साथ खड़े होंगे, तो उस सूरत में ये टाइम बाय करना चाह रहे हैं। और खान चाह रहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये अनाउंस कर दें, नहीं तो मैंने पीछे पै जाना इन्होंने। तो ये एक फर्क है जिसको हमें नोट करना चाहिए। इनको इस वक्त टाइम चाहिए, ये फौरन कराएंगे तो ये खुदकुशी करेंगे, और ये खुदकुशी इन्होंने पहली खुदकुशी इन्होंने तहरीक अदम एतमाद ला कर की है। इनको अगर ये 1 साल और वेट कर लेते ना, खान ने अपना डैमेज खुद कर लिया था। बिल्कुल ऐसे ही है, महंगाई की सूरत में इन्होंने उनके गुब्बारे में हवा भर दी है, अब खान ना इनको ब्लो कर देगा, उड़ा के रख देगा, जो सिचुएशन बनी हुई है। और दिस इज एन अनबायस्ड, ट्रू एंड इम्पार्शियल ओपिनियन। बाकी वो जो कह रहे थे ना कि वहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह उतरा, आखिरी लम्हात में मैंने खान साहब को वहां से जाते हुए देखा है, क्योंकि हम बार बार उनके साथ, क्योंकि हमें लेटर दिखा भी रहे थे इस दौरान। बड़ी हैपनिंग हुई। लेटर वाली बात जो है, वो लेटर तकरीबन दिखाने लगे थे हमें, वो उस वक्त परमिशंस चल रही थी, क्योंकि हम भी तो एक वो नहीं है, डिप्लोमेट्स तो नहीं है ना, हम आम जर्नलिस्ट थे, तो उसकी परमिशंस चल रही थी और तकरीबन हो गई थी। फिर अचानक पता चला कि खान साहब बनी गाला के लिए निकलने लगे, तो हम बाहर आ गए। हमने कहा चले हम बाद में किसी दिन देख लेंगे, अभी हमें तो नहीं पता था कि उधर ये कार्रवाई चल रही है कि गवर्नमेंट जाने लगी है। तो तकरीबन 11:40 के ऊपर हमने देखा खान साहब जो है ना बाहर निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब देख रहे हो ना, मैं जब यहाँ पे आया था तो बिल्कुल ऐसे आया था, और अब मेरे हाथ में सिर्फ एक डायरी है। वो डायरी लेकर निकले हैं वहाँ से और अपने चॉपर में बैठे हैं, वही चॉपर उड़ाया, वो वहाँ से निकल गया है। हमारे आंखों के सामने जो हुआ है वो ये था। अब ये BBC ने मन घड़त स्टोरी बयान की है कि जो मिस हैंडल किया गया, आपके सामने वो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे वो वहाँ पे बैठे, आपकी बात हुई, आपने उस दौरान खबरें भी ब्रेक की, कुछ हैपनिंग नहीं हुई इस तरह की। ये मतलब महज एक प्रोपेगेंडा न्यूज पे BBC जैसा चैनल। जी, वो इसीलिए क्योंकि देखें BBC का हम सबको पता है कि उनका वे ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। वो इंडिया प्रो इंडिया है और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है उनका। तो इस वक्त फौज को और सिविल क़यादत को लड़वाना जो है ना उनकी प्रायोरिटी है, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स की है। तो बहुत कुछ गलत हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं होना चाहिए था यार। मैं आपको एक बात बताऊं, माजत के साथ कोई इसको माइंड नहीं करेगा। कोई रंडी या रखेल होती है ना, वो भी 2-4 साल के लिए अपने यार को रख लेती होती है। हमारे मुल्क की ये सियासी तारीख बन गई है कि 75 साल में एक भी प्राइम मिनिस्टर आपको 5 साल के लिए नहीं चुनना आया यार। मतलब इससे बड़ा जुल्म क्या होगा इस मुल्क के साथ। तो मेरे ख्याल में दिस शुड बी ओवर एज ऑफ नाउ। इससे अब बाहर निकलना चाहिए यार, किसी एक पे ट्रस्ट कर लें, अपना ही को उठा के बिठा दो यार, ऐसे कम से कम 5 साल तो पूरे करवाओ। थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा, और ख़ास तौर पर मेरे लिए वो सरप्राइजिंग थी कि खान साहब को आखिरी लम्हात में कुछ ऐसी खबरें थी जो नहीं बताई। ही वाज अनअवेयर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच जी। जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इनसाइड स्टोरीज उन्होंने बताई। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की स्टोरीज के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।